अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर साजिद असलम और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी बहुत ही होनहार और आजकल कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक स्टूडेंट सना। कैसी हैं आप सना? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यही जज्बा चाहिए। सना, आज हम क्लास 9th कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिकली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। साउंड्स इंटरेस्टिंग सर, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। हम अक्सर सुनते हैं कि टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान कर दी है, मगर न्यूज़ में साइबर क्राइम और हैकिंग की बातें भी होती हैं। आखिर टेक्नोलॉजी दोस्त है या दुश्मन? बहुत ज़बरदस्त सवाल है सना। देखें, टेक्नोलॉजी एक टूल है, बिल्कुल एक छुरी की तरह। आप उससे सब्जी काट कर खाना भी बना सकती हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी रिस्पॉन्सिबल यूज़ के गिर्द घूमता है। हम सीखेंगे कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट को जिम्मेदारी से कैसे यूज़ किया जाए। सही कहा आपने सर, इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल यूज़र्स हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस यूनिट 6 पेज नंबर 185 और 186। सना, बुक ओपन है? जी सर, पेज 185 ओपन है। इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज मेरे सामने हैं। ग्रेट। आज का हमारा टारगेट है इन एमसीक्यूज को सिर्फ टिक नहीं करना, बल्कि हर ऑप्शन को समझना है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट डज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर एंटेल? सर, इस सेंटेंस का सिंपल उर्दू तर्जुमा क्या होगा? इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि हार्डवेयर के जिम्मेदाराना इस्तेमाल में क्या चीज़ शामिल है, यानी हार्डवेयर को सही तरह यूज़ करने का क्या मतलब है। सर, इसमें एक वर्ड है एंटेल, इसका क्या मतलब है? एंटेल का मतलब होता है शामिल होना या ज़रूरी होना। यहाँ इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ का तकाजा क्या है। और सर, हार्डवेयर से मुराद वही फिजिकल पार्ट्स है ना? बिल्कुल सही। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिन्हें आप छू सकती हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू। अब ज़रा ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, यूजिंग आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, ट्रीटिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट विद केयर एंड रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ऑप्शन डी, शेयरिंग पासवर्ड्स विद फ्रेंड्स। सर, ऑप्शन ए में आउटडेटेड का क्या मतलब है? आउटडेटेड का मतलब है पुराना या जो अब ट्रेंड में ना हो। पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करना हार्डवेयर की केयर नहीं है। और ऑप्शन बी में ट्रीटिंग विद केयर एंड रिस्पेक्ट का मतलब? इसका मतलब है कंप्यूटर के सामान को एहतियात और इज्जत से रखना, जैसे उसे साफ रखना, गिरने से बचाना। सर, कंप्यूटर को इज्जत देना, क्या हमें मॉनिटर को आप कहकर बुलाना चाहिए? नहीं सना, आप कहने की ज़रूरत नहीं। रिस्पेक्ट का मतलब है उसे गुस्से में टेबल पर पटकना नहीं है। अब बताइए सही जवाब क्या लगता है? सर, ऑप्शन बी ही लग रहा है, ट्रीटिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट विद केयर एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तो सॉफ्टवेयर या पासवर्ड्स के बारे में है। एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट आंसर इज बी। रीज़न ये है कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज़ का मतलब है मशीन का फिजिकल ख्याल रखना, जैसे उसे साफ और ड्राई रखना ताकि वो लंबा अरसा चले। गॉट इट सर, हार्डवेयर की फिजिकल केयर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सॉफ्टवेयर? सर, इस सवाल को उर्दू में कैसे कहेंगे? इसका मतलब है मंदरजा झैल में से कौन सी मिसाल सॉफ्टवेयर के मुनासिब इस्तेमाल की है? सर, अप्रोप्रिएट का एग्जैक्ट मीनिंग बता दें। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब या बिल्कुल सही, जो कानूनी और इखलाकी तौर पर ठीक हो। ऑप्शंस देखते हैं सर। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, डाउनलोडिंग एंड यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वर्जन। ऑप्शन सी, शेयरिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज विद मल्टीपल यूजर्स। ऑप्शन डी, डिसेबलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर फास्टर परफॉर्मेंस। सर, ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है ऑप्शन ए में? गुड क्वेश्चन। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका लॉक इल्लीगली तोड़ा गया हो ताकि उसे खरीदना ना पड़े। ये चोरी है। ओह, ये तो गलत बात है। और ऑप्शन सी में लाइसेंसेस का क्या मतलब है? लाइसेंस वो इजाजतनामा है जो आपको सॉफ्टवेयर यूज करने का हक देता है। अगर लाइसेंस एक यूजर के लिए है तो उसे सब दोस्तों में बांटना गलत है। समझ गई। तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा? एंटीवायरस बंद करना तो डेंजरस है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगुलरली अपडेटिंग सॉफ्टवेयर टू द लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होते हैं। डेवलपर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही अप्रोप्रिएट यूज है। ये अपडेट्स बग्स फिक्स करते हैं और नए वायरसेस से बचाते हैं। ठीक है सर, अपडेट करना जरूरी है। रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक करना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपडेट्स को इग्नोर मत करें। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3, सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड्स।
सर इसका उर्दू तर्जुमा प्लीज। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया या वेबसाइट्स का महफूज इस्तेमाल किस चीज़ पर मुश्तमिल है? सर डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुराद सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम है? सिर्फ वो नहीं, बल्कि कोई भी ऑनलाइन जगह जहां आप इंटरैक्ट करते हैं, जैसे ईमेल, बैंकिंग ऐप्स या ऑनलाइन फोरम्स, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इस एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए, शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन ऑनलाइन; ऑप्शन बी, यूजिंग स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स फॉर ईच ऑनलाइन अकाउंट; ऑप्शन सी, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज विदाउट स्कैनिंग फॉर malware; ऑप्शन डी, एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स विदाउट वेरीफाइंग देयर आइडेंटिटी। सर ऑप्शन सी में मैलवेयर क्या चीज़ है? मैलवेयर का मतलब है मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर को खराब करने या डेटा चोरी करने के लिए बनाए गए हों। वायरस इसी की एक किस्म है। और ऑप्शन बी में यूनिक पासवर्ड का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग तो समझ आ गया। एक्सीलेंट पॉइंट। यूनिक का मतलब है मुनफरिद या सबसे अलग, यानी फेसबुक का पासवर्ड अलग हो और ईमेल का अलग। अगर सब जगह सेम पासवर्ड होगा तो एक हैक हुआ तो सब हैक हो जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ही बनता है सर। करेक्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर। इसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी सेफ डिजिटल यूज की बुनियाद है। एक्सप्लेनेशन: स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैकर्स के लिए गेस करना मुश्किल बनाता है, और अगर एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो यूनिक पासवर्ड बाकी अकाउंट्स को सेफ रखता है। Moving forward, let's move to the next one. MCQ number 4. Which of the following is an example of inappropriate software use? सर ये MCQ नंबर 2 का ऑपोजिट लग रहा है। इसका तर्जुमा क्या है? बिल्कुल सही समझा आपने। इसका तर्जुमा है, मंदरजा झेल में से कौन सी मिसाल सॉफ्टवेयर के नामुनासिब यानी इनअप्रोप्रिएट इस्तेमाल की है? सर इनअप्रोप्रिएट का मतलब गलत ही है ना? जी, जो उसूलों या कानून के खिलाफ हो। इसके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए, यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट्स; ऑप्शन बी, रिस्पेक्टिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स एंड लाइसेंसेज; ऑप्शन सी, मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर कोड विदाउट परमिशन फ्रॉम द डेवलपर; ऑप्शन डी, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रेगुलरली टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। सर ऑप्शन बी में कॉपीराइट्स का क्या मतलब है? कॉपीराइट्स का मतलब है हकूक मिल्कियत। जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसे ही हक है कि वो डिसाइड करे उसे कैसे यूज किया जाए। और ऑप्शन सी में मॉडिफाइंग का क्या मतलब है? मॉडिफाइंग का मतलब है तब्दील करना या बदलना। अगर आप किसी की इजाजत के बगैर उसके कोड में चेंजिंग करते हैं तो ये गलत है। तो फिर सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि बाकी सब तो अच्छी अच्छी बातें लग रही है। शाबाश सना, करेक्ट आंसर इज सी। रीजन, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की खिलाफ वर्जी है, यानी सॉफ्टवेयर कानून के तहत प्रोटेक्टेड होता है। डेवलपर की इजाजत के बगैर कोड बदलना इलीगल और अनएथिकल है, यानी गैर इखलाकी है। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, यानी सोशल नेटवर्किंग का एक मुमकिना नुकसानदेह असर क्या है? सर पोटेंशियल का मतलब क्या है यहाँ? पोटेंशियल का मतलब है मुमकिना या जो हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार हो, मगर खतरा है। और हार्मफुल इफेक्ट तो जाहिर है बुरा असर। जी, नुकसान पहुंचाने वाला असर। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म; ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट; ऑप्शन सी, फॉस्टरिंग ऑफलाइन कम्युनिटी एंगेजमेंट; ऑप्शन डी, एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सर ऑप्शन बी में फैसिलिटेटिंग का क्या मतलब है? फैसिलिटेटिंग का मतलब है आसान बनाना या मदद फराहम करना, यानी सोशल मीडिया के जरिए बुलिंग आसान हो जाती है। सीरियस टोन। और साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग का मतलब है इंटरनेट पर किसी को टम करना, धमकाना या बुरा भला कहना। ये तो वाकई बहुत बुरा है। ऑप्शन बी ही सही जवाब लगता है। करेक्ट आंसर इज बी। रीजन, ये ऑनलाइन होने का नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट है, यानी सोशल मीडिया के फायदे हैं, मगर इसे लोगों को टारगेट करने, इंसल्ट करने या धमकाने के लिए मिसयूज किया जा सकता है। एमसीक्यू नंबर 6 भी इसी से मिलता जुलता है। हाउ कैन फेक न्यूज बी हार्मफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग इनोवेशंस, यानी कंप्यूटिंग की इनोवेशंस के तनाजुर में फेक न्यूज कैसे नुकसानदेह हो सकती है? सर कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सियाको सबाक या माहौल। यहाँ मुराद है कि कंप्यूटिंग की दुनिया में। और इनोवेशंस का मतलब? इनोवेशंस का मतलब है नई ईजादात या नई टेक्नोलॉजीज। इस एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए, इट encourages फैक्ट चेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग; ऑप्शन बी, इट कैन मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन एंड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन; ऑप्शन सी, इट fosters ट्रस्ट इन credible न्यूज सोर्सेज; ऑप्शन डी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सर ऑप्शन बी में मैनिपुलेट का क्या मतलब है? मैनिपुलेट का मतलब है हेर फेर करना या लोगों की सोच को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना। और मिस इन्फॉर्मेशन? मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है गलत मालूमात, झूठ को सच बनाकर पेश करना। तो कंप्यूटिंग की वजह से ये गलत खबरें तेजी से फैलती हैं। ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर इज बी। रीजन, इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, यानी कंप्यूटिंग न्यूज को फौरन फैला देता है। अगर न्यूज फेक हो तो हजारों लोग धोखा खा सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन या वायलेंस, तशद्दुद फैल सकता है। अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं।
MCQ number 7 is, in what way can social networking platforms positively impact businesses? यानी social networking platforms कारोबार पर किस तरह मुस्बत यानी पॉजिटिव असर डाल सकते हैं? सर पॉजिटिवली इम्पैक्ट का मतलब तो अच्छा असर है ना? जी, फायदामंद असर। और बिजनेसेस से मुराद सिर्फ बड़े ब्रांड्स हैं? नहीं, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ब्रांड्स तक सब इसमें शामिल हैं। तो इस MCQ के ऑप्शंस ये हैं कि ऑप्शन ए, बाय डिक्रीजिंग द रीच एंड विजिबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, ऑप्शन बी, बाय लिमिटिंग कस्टमर एंगेजमेंट एंड फीडबैक, ऑप्शन सी, बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, कस्टमर एंगेजमेंट एंड नेटवर्किंग, ऑप्शन बी, बाय इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स एंड इनएफिशिएंसीज। सर ऑप्शन ए में विजिबिलिटी का क्या मतलब है? विजिबिलिटी का मतलब है नजर आना, बिजनेस कितने लोगों को दिखाई देता है। और ऑप्शन सी में एंगेजमेंट? एंगेजमेंट का मतलब है ताल्लुक या बातचीत, कस्टमर्स का बिजनेस से सवाल पूछना या कमेंट करना। तो सोशल मीडिया तो बिजनेसेस को बढ़ाता है, कम नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 100% करेक्ट। आंसर इज सी। रीजन, ये ब्रांड्स और कंज्यूमर्स के दरमियान डायरेक्ट लिंक बनाता है, यानी बिजनेसेस यहाँ फ्री या सस्ती एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स के मसले हल कर सकते हैं। चलें अब एक और फायदे की बात करते हैं। MCQ नंबर 8 इज, व्हाट इज वन पोटेंशियल बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स? यानी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का एक मुमकिन फायदामंद असर क्या है? सर पोटेंशियल का मतलब ताकत होता है ना? वैसे तो ताकत होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है मुमकिन यानी पॉसिबल, यानी जो फायदा हो सकता है। और बेनिफिशियल का मतलब? इसका मतलब है मुफीद या फायदामंद। चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इन्हांस्ड पर्सनल प्राइवेसी, ऑप्शन बी, इंप्रूव्ड ऑफलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी, रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। सर ऑप्शन ए में इनहैंस्ड का क्या मतलब है? इन्हांस्ड का मतलब है बढ़ जाना या बेहतर हो जाना। और ऑप्शन सी में कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी का मतलब है राब्ता या लोगों का आपस में जुड़ना, और नेटवर्किंग का मतलब है नए लोगों से मिलना और काम के मौके यानी अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। सर सोशल मीडिया पर तो अक्सर प्राइवेसी खतरे में होती है और लोग आमने सामने यानी ऑफलाइन बात कम करते हैं, तो ऑप्शन ए और बी तो गलत लग रहे हैं। इसका मतलब है ऑप्शन सी ही सही है, क्योंकि हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आंसर इज सी। रीजन, सोशल नेटवर्किंग का असल मकसद ही फासलों को खत्म करना है, यानी ये प्लेटफॉर्म्स लोगों को दुनिया भर में मौजूद दोस्तों और कारोबार के नए रास्तों से जुड़ने का बेहतरीन मौका देते हैं। अब एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ आते हैं, एथिक्स यानी इखलाकियात। MCQ नंबर 9 इज, व्हाट इज एन एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू कंप्यूटिंग? यानी कंप्यूटिंग से मुतालिक वो कौन सा मसला है जो इखलाकियात यानी एथिक्स के दायरेकार में आता है? सर यहाँ एथिकल से क्या मुराद है? एथिकल का मतलब है वो काम जो सही यानी राइट और गलत यानी रॉन्ग के दरमियान फर्क करे, यानी कंप्यूटर का वो इस्तेमाल जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और सर कंसर्न का मतलब फिक्र होता है ना? जी बिल्कुल, यहाँ इसका मतलब है तशवीश या कोई ऐसा मसला जिस पर तवज्जो देना जरूरी हो। इस MCQ के ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी, इनहैंस्ड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ऑप्शन सी, प्राइवेसी ब्रीचेज एंड डेटा मिसयूज, ऑप्शन डी, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर थ्रू टेलीमेडिसिन। सर ऑप्शन सी में ब्रीचेज और मिसयूज का क्या मतलब है? ब्रीच का मतलब है किसी की इजाजत के बगैर उसकी बाउंड्री में दाखिल होना, और मिसयूज का मतलब है गलत इस्तेमाल। सर ऑप्शन ए, बी और डी तो अच्छी बातें हैं, लेकिन किसी का प्राइवेट डेटा चोरी करना या उसका गलत इस्तेमाल करना तो बुरी बात और गलत अमल है, तो इसका मतलब है ऑप्शन सी सही आंसर है। वेरी गुड, आंसर इज सी। रीजन, किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसकी इजाजत के बगैर लेना या बेचना अनएथिकल है। एक्सप्लेनेशन, जब कोई हैकर किसी का अकाउंट हैक करता है या कोई कंपनी हमारा पर्सनल डेटा बेचती है तो वो हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाती है, जो कि एक बड़ा एथिकल मसला है। और अब बात करते हैं कि कंप्यूटिंग ने हमारी कल्चर यानी रहन सहन के तरीके को कैसे बदला है। MCQ नंबर 10 इज, व्हाट इज अ कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग? यानी कंप्यूटिंग का हमारी सकाफत यानी कल्चर पर क्या असर पड़ा है? सर कल्चरल इम्पैक्ट का मतलब हमारी जबान और लिबास पर असर है ना? जी बिल्कुल, लिबास, खाना पीना, जबान और वो तमाम रिवायतें जो एक कौम की पहचान होती हैं। और सर ऑप्शंस में एक मुश्किल लफ्ज है, होमोजेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? होमोजेनाइजेशन का मतलब है एक जैसा हो जाना, यानी पूरी दुनिया का एक ही रंग में रंग जाना। चलें अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स, ऑप्शन बी, होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर विद अ सिंगल डोमिनेंट कल्चर, ऑप्शन सी, एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन एफर्ट्स, ऑप्शन डी, रिड्यूस्ड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन। सर ऑप्शन बी में डोमिनेंट कल्चर का क्या मतलब है? डोमिनेंट का मतलब है गालिब, जैसे आजकल इंटरनेट की वजह से हर जगह इंग्लिश जबान और वेस्टर्न यानी मगरबी फैशन गालिब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट की वजह से लोग अपनी पुरानी रिवायतें भूलकर पूरी दुनिया में एक ही जैसे होते जा रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन, आंसर इज बी। रीजन, इंटरनेट दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना रहा है जहां सब एक ही तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं।
एक्सप्लेनेशन, जब हम सब एक ही तरह की मूवीज देखते हैं और एक ही तरह के सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करते हैं तो हमारी अपनी लोकल कल्चर कमजोर पड़ जाती है और पूरी दुनिया की कल्चर एक जैसी यानी होमोजेनाइज्ड होने लगती है। अब जरा पैसे और रोजगार की बात करते हैं। कंप्यूटिंग ने हमारे कारोबार और नौकरियों जॉब्स को कैसे बदला है? एमसीक्यू नंबर 11 है, हाउ डज कंप्यूटिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस? यानी कंप्यूटिंग हमारी माशी सरगर्मियों यानी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में कैसे अपना हिस्सा डालती है? सर, कंट्रीब्यूट का मतलब हिस्सा डालना है ना? जी बिल्कुल। और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का मतलब है पैसे कमाने और खर्च करने के नए नए तरीके। और सर, ऑप्शन सी में एक लफ्ज है डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जगह से हटा देना। जब मशीन इंसान की जगह काम करने लगे तो हम कहते हैं कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस एमसीक्यू के ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस मैनुअल लेबर जॉब्स। ऑप्शन बी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन जॉब मार्केट्स। ऑप्शन सी, इट ऑटोमेट्स टास्क्स लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट बट ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन डी, इट प्राइमरीली बेनिफिट्स लार्ज कॉर्पोरेशंस नेग्लेक्टिंग स्मॉल बिजनेसेस। सर, ऑटोमेट का क्या मतलब है? ऑटोमेट का मतलब है किसी काम का खुद ब खुद मशीन या कंप्यूटर के जरिए होना, बगैर किसी इंसानी मेहनत के। सर, हम देखते हैं कि अब बैंकों में या फैक्ट्रीज में बहुत सा काम कंप्यूटर खुद कर लेता है, जिससे पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा एंट्री जैसी नई नौकरियां भी तो आ रही हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही लग रहा है। शाबाश, आपने पॉइंट पकड़ लिया। आंसर इज सी। रीजन, कंप्यूटिंग पुरानी तरह की मेहनत को खत्म करती है लेकिन नए स्किल्स की जरूरत पैदा करती है। एक्सप्लेनेशन, जहां कंप्यूटर ने मैनुअल रिकॉर्ड्स रखने वालों की जगह ली है वहां हजारों नए आईटी प्रोफेशनल्स और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए नए दरवाजे भी खोले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी एमसीक्यू सेहत के मुतालिक है। कंप्यूटिंग ने इलाज और दवाइयों के निजाम को कैसे बेहतर बनाया है? एमसीक्यू नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बेनिफिट ऑफ कंप्यूटिंग इन हेल्थ केयर? यानी हेल्थ केयर शोभाए सेहत में कंप्यूटिंग का हम सबको जाती तौर पर पर्सनली क्या फायदा हुआ है? सर, यहाँ हेल्थ केयर का मतलब हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का निजाम है ना? जी बिल्कुल। हॉस्पिटल का डेटा हो या मरीज का इलाज, सब इसमें शामिल है। और सर, ऑप्शन सी में एक नया लफ्ज है टेलीमेडिसिन, इसका क्या मतलब है? टेलीमेडिसिन दो लफ्जों का मजमुआ है। टेली मतलब दूरी से और मेडिसिन मतलब इलाज, यानी इंटरनेट के जरिए दूर बैठे डॉक्टर से मशवरा करना। इस एमसीक्यू के ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, रिड्यूस्ड एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड मेडिकल एरर्स। ऑप्शन सी, improved telemedicine and healthcare accessibility. Option D, lower healthcare costs. सर, ऑप्शन सी में एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? Accessibility का मतलब है रसाई या पहुंच, यानी इलाज तक आसानी से पहुंच जाना। सर, अब तो हम घर बैठे ऐप्स के जरिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वीडियो कॉल पर मशवरा भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने डॉक्टर तक हमारी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी आसान कर दी है। तो ऑप्शन सी सही है। 100% करेक्ट। आंसर इज सी। रीजन, टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर और मरीज के दरमियान फासला खत्म कर दिया है। एक्सप्लेनेशन, टेलीमेडिसिन की वजह से अब किसी दूर दराज गांव में रहने वाला शख्स भी किसी बड़े शहर के माहिर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा कर सकता है। इससे वक्त भी बचता है और इलाज भी फौरी मिल जाता है। बहुत खूब, हमने तमाम एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस कर लिया। सना, आज के सेशन से आपने क्या सीखा? सर, मैंने सीखा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज़ करना काफ़ी नहीं, उसे जिम्मेदारी से यूज़ करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाना और फेक न्यूज़ से बचना हमारी ड्यूटी है। एक्सीलेंट समरी। स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए टिप ये है कि हमेशा सवाल में नॉट, इनअप्रोप्रिएट या एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स पर गौर करें। अक्सर जवाब वहीं छुपा होता है। और हाँ दोस्तों, दोस्तों के साथ पासवर्ड शेयर करना दोस्ती नहीं, बेवकूफ़ी है। सही कहा। अपना और अपने डिजिटल डेटा का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज एवरीवन।